recording also. In last class, we have discussed about what exactly is the cellulose, hemicellulose, and pectin. Pectin is what? Is just a kind of matrix. And अगर ये microfibrils बन भी रहा है, अगर ये microfibrils बन भी रहा है, तो इसके बीच में जो matrix है, जो एक we can say liquid kind of portion है, matrix, तो उसको हम कहते हैं पेक्टिन का बना है. वो किससे बना है? पेक्टिन का. एंड ओवरऑल फिर ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? फॉर्म हो गया. क्या? सेलुलोज हेमिसेलुलोज का नेटवर्क अलोंग विद पेक्टिन दैट आर प्रेजेंट इन बिटवीन दिस. मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स होता है. मैट्रिक्स क्या होता है? कभी भी कोई स्पेस रही तो उसके बीच में जो लिक्विड होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं. अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो वो मैट्रिक्स आएगा. मैट्रिक्स ए वर्ड इज एवरी टाइम वी कैन से कि इज देयर. It's kind of semi-solid or liquid kind of structure is there. एक उसको उसके बीच में एक क्या कहते हैं, एक लिक्विड पोर्शन है या फिर सेमी-सॉलिड पोर्शन, मैट्रिक्स. पॉइंट्स फॉर नीड पर्पस. ये पॉइंट्स नीड पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट है कि अगर हेमिसेलुलोज की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी सेल वॉल में तो हेमिसेलुलोज जो प्लांट में है, एक मिनट, प्लांट में जो हेमिसेलुलोज है वो कैसा है? दिस इज व्हाट? झाइलोग्लूकोन. क्या कहते हैं उसको? उस हेमिसेलुलोज का नाम क्या है? झाइलोग्लूकोन. झाइलोग्लूकोन. ठीक, झाइलोग्लूकोन. ठीक. हेमिसेलुलोज का भी नाम बता दिया मैंने. जो मोस्ट कॉमन जो हेमिसेलुलोज होता है वो कौन सा होता है? झाइलोग्लूकोन. ठीक, उसका नाम है झाइलोग्लूकोन. जो ग्रास में होता है, ग्रास जो कि हर बार ऐसे डेलिकेट होते हैं, तो ग्रास में झाइलोग्लूकोन एंड पेक्टिन आर reduced in great quantity and particularly substituted by another type of हेमिसेलुलोज. यानी इसमें जो है ग्रास सेल वॉल में वो जो हेमिसेलुलोज है वो नॉर्मल प्लांट के सेल वॉल के हेमिसेलुलोज से मैच नहीं करता. उसका नाम देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है. ग्लूकोरोनो अरेबिनो ऑक्सिलेन is just a complete name. ग्लूकोरोनो अरेबिनो ऑक्सिलेन. ग्लूकोरोनो अरेबिनो झाइलन. सॉरी, ग्लूकोरोनो, इसको ना हाफ ऐसे करके पढ़ो. ग्लूकोरोनो अरेबिनो झाइलन. ग्लूकोरोनो अरेबिनो झाइलन. ये एक थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ग्रास में जो हेमिसेलुलोज होता है जो कि नेटवर्क और कनेक्टिविटी मेंटेन करते हैं, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज का नेटवर्क बनाता है, तो वो जो हेमिसेलुलोज है वो क्या प्लांट के हेमिसेलुलोज जैसा है? क्या नहीं. प्लांट का हेमिसेलुलोज झाइलोग्लाइकन है, ग्लूकन है, झाइलोग्लूकन, इट्स नॉट ग्लाइकन, झाइलोग्लूकन है. और जो ग्रास का जो हेमिसेलुलोज है वो है अदर टाइप ऑफ हेमिसेलुलोज. उसको कहते हैं हम ग्लूकोरोनो अरेबिनो ऑक्सीझाइलन. ग्लूकोरोनो अरेबिनो ऑक्सीझाइलन. ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेहनत लेनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा. जस्ट इनिशिएशन, जस्ट स्टार्ट हुआ है. यस. अब सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी सेल वॉल. अनुज एक बार देख लो, आपको देखनी थी स्लाइड्स को. दिस इज अ प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ. दिस इज इनिशियली हमने प्लांट सेल वॉल क्या होता है वो देखा, फिर प्राइमरी सेल वॉल. जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए. ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ज्यादा इंपॉर्टेंट. ये थीन होता है इलास्टिक है तो ऐसे ही याद रह जाता है. और इसमें ये हेमिसेलुलोज मोर होता है और सेलुलोज थोड़ा कम होता है. ठीक है. अब उसके अलावा हेमिसेलुलोज सेलुलोज बेसिकली किस वे में एक दूसरे के साथ कंबाइंड होता है, तो वो लिखा है हमने यहाँ पे. हेमिसेलुलोज सेलुलोज, हेमिसेलुलोज कनेक्टिविटी देता है और बीच में पेक्टिन मैट्रिक्स होता है. ठीक है. और ये पॉइंट्स थे आपके नीड पॉइंट ऑफ कि अगर हेमिसेलुलोज है तो मोस्ट कॉमन हेमिसेलुलोज प्लांट में रहता है वो झाइलोग्लूकन रहता है. अगर ग्रास की बात करें तो झाइलोग्लूकन और पेक्टिन रिड्यूस हो जाते हैं और वहां पे पर्टिकुलरली इसको सब्स्टिट्यूट कौन करता है? ग्लूकोरोनो अरेबिनो ऑक्सीझाइलन. ठीक. दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी सेल वॉल.
नाउ वी विल स्विच टुवर्ड्स सेकेंडरी सेल। अब देखो ये डायग्राम, थोड़ा डायग्राम से भी विजुअलाइज होता है और याद रहता है। देखो ये है आपकी, ये क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो डार्क से दिखाई है, याद रखना डायग्राम से याद रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये है आपका प्राइमरी सेल वॉल, देखो ये वाला है, क्योंकि ये सेल क्या हो गया, बड़ा हो गया, एनलार्ज हो गया। अगर ये डेलिकेट होता तो यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल होती क्या, नहीं, वो यहाँ पे होती, बट प्राइमरी, अब वो सेल क्या हो गया, बड़ा हो गया है, अब एनलार्ज हो गया है। हाँ, अब वो न्यू सेल वॉल नहीं रहा, अब समवॉट मैच्योर हो गया है। प्लाज्मोडेस्माटा बेटा वो आगे आएगा, प्लाज्मोडेस्माटा अभी तक मैंने उसको मैंने बताया भी नहीं है, मैंने मिडल लैमेलिस भी नहीं बताया। बहुत सारी बातें होती है, वो होती भी नहीं है हमारी कवर एक लेक्चर में, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल ये है, देखो जरा, बच्चों को लगता है प्लांट से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको जो लग के होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है, नहीं। अगर सेकेंडरी सेल वॉल आ गई, जस्ट एक प्राइमरी सेल वॉल एक कंसेप्ट है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लग के रहेगी यंग प्लांट्स में। बट अगर वो सेल वॉल, अगर वो यंग जो प्लांट जो पोर्शन है वो अभी मैच्योर हो गया है, तो ये सेल वॉल भी प्राइमरी सेल वॉल ये आउटर हो जाएगी और उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होगी। अब सेकेंडरी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास रहेगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल सी प्लाज्मोडेस्माटा। सी हियर कितना अच्छा दिखा है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये कनेक्टिविटी, ऐसा कुछ पढ़ा था ना हमने, पिलाय में पढ़ा था, जो बैक्टीरिया के बीच में कोई ट्यूब बनाता है ना, वैसे ही समझो कि दो प्लांट्स के सेल के बीच में कोई ट्यूब बना रहा है, कोई एक रास्ता बना रहा है, कोई एक ब्रिज बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। हाँ, उसको देखेंगे। अब ये मिडल लैमेला का कंसेप्ट भी याद रखो। अब देखो, अगर एक ये सेल है, एक दूसरा ये सेल है, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, जो गैप है, वो गैप को कहते हैं मिडल लैमेला। उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, वो एक सेल को अपने नेबरिंग सेल से कनेक्ट करके रखते हैं, ज्वाइन करके रखते हैं, अडेयर करके रखते हैं, अटैच करके रखते हैं। एक टाइप का एक बीच में ग्लू है, वी कैन से ग्लू है, ठीक है, ग्लू। दिस इज अ मिडल लैमेला। कंसेप्ट क्लियर है कि मिडल लैमेला, देखो दो सेल के बीच का एक पोर्शन दिख रहा है, मिडल लैमेला, दैट इज अ कॉमन वन, इसके लिए भी मिडल लैमेला देखो। इसके बाद ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये वाली, और ये जो है वो क्या है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल, और ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो कनेक्टिविटी ब्रिज है, इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये साइटोसोल क्या बता रहा है, ये आपके सेल साइटोप्लाज्म के अंदर की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, उसको साइटोसोल कहते हैं। साइटोप्लाज्म मींस व्हाट, साइटोप्लाज्म मींस लिक्विड अलोंग विद सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल मींस व्हाट, ओनली लिक्विड। सेल ऑर्गेनेल्स को जब हम कंबाइन नहीं बोलेंगे तो उसको कहेंगे हम लिक्विड, साइटोसोल, ठीक। अब हम सेकेंडरी सेल वॉल को पढ़े, माइंड में ये पिक्चर क्लियर होगी और फिक्स हो गई होगी, राइट। सेकेंडरी सेल वॉल, क्योंकि ये 40 मिनट देते हैं, पर मुझे तो लगता है ये कितना कम रहता है टाइम, ठीक है। 48 स्टूडेंट, 2-3 बच्चे भाग गए। The secondary cell wall is formed inside the primary cell wall once the cell is completely grown. Just read this word. Just focus on this word. क्या कहा उसने कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर फॉर्म हो रही है सेकेंडरी सेल वॉल, जबकि सेल कंप्लीटली मैच्योर और ग्रो हो गया है तब। जब तक वो मैच्योर नहीं है, न्यू है, तब तक तो सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है। जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाएगा, सेकेंडरी सेल वॉल इज आल्सो फॉर्म, दैट इज इनसाइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल नाउ इज आउटवर्ड एज कंपेयर टू सेकेंडरी सेल। यस, ऐसे ही पढ़ा था हमने कि ये प्राइमरी है बाहर की, और ये सेकेंडरी है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। This type of cell wall consists of cellulose. लिग्निन वर्ड आ गया, अब तक लिग्निन वर्ड नहीं आया था, याद रखना, सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन वर्ड आता है। ये और ज्यादा हार्डनेस, रफनेस, टफनेस प्रोवाइड करता है, एंड दिस प्रोवाइड एडिशनल रिजिडिटी एंड वाटरप्रूफिंग। दिस प्रोवाइड
एडिशनल रिजिडिटी एंड वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि पानी ये नहीं हो रहा है, सब नहीं हो रहा है। वाटर प्रूफिंग का मतलब ये कि इतना ज्यादा हार्ड है कि वाटर सोल्यूबल नहीं, उस बेसिस पे हम वाटर प्रूफिंग कह रहे हैं उसको, ठीक है। अब it also this layer provide characteristics rectangular square shape of the cell। अगर अनियन रूट टिप का प्रैक्टिकल कभी स्कूल में किया होगा तो आपको पता होगा ऐसे रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ शेप मिलता है, पेंटागोनल रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ क्या मिलते हैं आपको, प्लांट सेल का ऐसे स्ट्रक्चर मिलता है। ये रेक्टेंगुलर शेप क्यों आता है, क्यों आता है, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। बिकॉज ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल में जो लिग्निन होता है इतना ज्यादा हार्ड और रिजिड होता है कि अब प्रॉपरली वो जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप मेंटेन होता है, ठीक है। इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप ऑफ सेल। दिस इज इट इज आल्सो थिकेस्ट लेयर। देखो हमने प्राइमरी सेल वॉल में थिन वर्ड यूज किया था, सेकेंडरी सेल वॉल में हम थिक वर्ड यूज कर रहे हैं। एंड परमेबिलिटी, ये तो हमें पता ही है, परमेबल तो वो होता ही है, सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल, दैट इज कॉमन फॉर प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, फ्रीली परमेबल, ठीक है। ये थिकेस्ट वाला पॉइंट याद वैसे ही रह जाता है। एडिशनल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है बिकॉज उसमें एडिशनल अभी क्या ऐड हुआ है, लिग्निन भी ऐड हुआ है, लिग्निन ऐड हुआ है, ठीक है। लिग्निन सीमेंटिंग सब्सटेंस, वी कैन से एडिशनल रिजिडिटी इज देयर, ठीक है, रिजिडिटी इज देयर, रिजिड बनाता है, हार्ड बनाता है, तो हम कहते हैं उसको लिग्निन है वहां पर। अगर हम स्क्लेरेंकाइमा की बात करें, स्क्लेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, ये तीन 10th क्लास में कभी आपने पढ़ा होगा तो स्क्लेरेंकाइमा मींस व्हाट, वॉलनट हो गया या कोई भी ग्राउंड नट्स, जो आप जो मूंगफली खाते हैं उसके ऊपर का जो छिलका होता है, ये सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और हार्ड क्यों होते हैं, इसमें क्या होता है, मैक्सिममली लिग्निन होता है। वैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल जो फॉर्म हो रही है वो मैच्योर प्लांट सेल्स में फॉर्म हो रही है, तो उसमें भी अब क्या आएगा, एक रिजिडिटी आएगी बेस्ड ऑन, बिकॉज ऑफ लिग्निन इज थिकेस्ट है एज कंपेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। मेन पॉलीमर जो है दैट मेक्स अप सेकेंडरी सेल वॉल, ये पॉइंट यहाँ से मैंने खुद लिखा है, ऐड किया है, देखो। इट इंक्लूड्स, मेन पॉलीमर्स क्या है, सेल्यूलोज 35 to 50%. Xylene is also a type of hemicellulose, 20 to 35%, and lignin is there, 10 to 25%. याद रहना चाहिए। अब इतना तो समझ में आ गया है कि प्राइमरी सेल वॉल में मैंने कहा था आपको कि सेल्यूलोज का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और हेमीसेल्यूलोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। और यहाँ पे देखो हेमीसेल्यूलोज का कॉन्सेंट्रेशन, तो ज़ाइलन इज व्हाट, इज अ टाइप ऑफ हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है, कम हो गया है, और सेल्यूलोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है, बढ़ गया है। इज टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी। ऑब्वियसली सेकेंडरी सेल वॉल जब कभी आएगा तो हार्डनेस एनहांस होगी, और मैंने कहा था कि सेल्यूलोज ज्यादा हार्ड करता है और हेमीसेल्यूलोज उतना हार्ड नहीं करता, तो हेमीसेल्यूलोज का कॉन्सेंट्रेशन सेकेंडरी सेल वॉल में कम हो गया है और सेल्यूलोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। और एडिशनल और रिजिडिटी लाने के लिए ये मेहमान भी आ गए हैं, लिग्निन महाशय आ गए, इसमें लिग्निन नहीं था, दैट, ठीक है। और लिग्निन इज व्हाट, लिग्निन इज अ फिनोलिक मॉलिक्यूल, इट्स नॉट अ शुगर, लिग्निन इज नॉट अ शुगर, लिग्निन शुगर नहीं है, इस टाइप का एक फिनोलिक मॉलिक्यूल है, कुछ OH ग्रुप होते हैं, इसको हम कहते हैं फिनोलिक्स। ये फिनोलिक्स मॉलिक्यूल है जिससे बना है लिग्निन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी कहते हैं लिग्निन को, सेकेंडरी मेटाबोलाइट मींस प्लांट, प्राइमरी मेटाबोलाइट मींस ऐसे कोई सब्सटेंसेस प्लांट फॉर्म करे जो कि प्लांट के मेटाबॉलिज्म में, प्लांट की ग्रोथ में डायरेक्टली टेक पार्ट ले। फॉर एग्जांपल हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये हार्मोन्स प्लांट को डायरेक्टली डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं। बट अलॉन्ग विद दैट कभी कभी प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी फॉर्म होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते प्लांट के मेटाबॉलिज्म में, डायरेक्टली ग्रोथ में, डिफरेंशिएशन में या सेल को डिवाइड करने में टेक पार्ट नहीं लेते, बट उस प्रोसेस को वो क्या करते हैं,
असिस्ट करते हैं, इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए सेकेंडरी। प्रोटेक्शन देगा, प्लांट को किसी दूसरे वे में हेल्प करेगा। तो लिग्निन इज व्हाट, रिजिडिटी देता है प्लांट सेल को, तो इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा, जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे आप। सेकेंडरी मेटाबोलाइट लिग्निन इज देयर, इज जस्ट ए फिनोलिक कंपाउंड। फिनोलिक कंपाउंड बहुत सारे और भी होते हैं, उसमें से एक लिग्निन भी एक फिनोलिक कंपाउंड है, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जो कि प्लांट खुद फॉर्म कर रहा है। वो डायरेक्टली प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, बट इनडायरेक्टली वो प्लांट को बहुत सारी चीजें एडिशनली हेल्प करता रहता है, प्रोवाइड करता है, कभी कभी रिजिडिटी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ऑल दिस। ठीक है, दिस लिग्निन एंटर्स द स्पेस इन सेल वॉल इन बिटवीन हेमीसेलुलोज एंड सेल्यूलोज। देखो याद है, अगर हमने प्राइमरी सेल वॉल जब मैंने आपको कहा था, तो बीच में कौन आ रहा था, पेक्टिन आ रहा था, पेक्टिन मैट्रिक्स आ रहा था इन बिटवीन। अब जब मैं सेकेंडरी सेल वॉल की बात कर रही हूँ, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, लिग्निन की बात कर रही हूँ, कि वो स्पेस के बीच में एंटर होता है। Cellulose and hemicellulose and pectin components pouring out water and form the wall. Pouring out water means जो भी water है उसको pouring out means उसको ज्यादा वो क्या नहीं करने देगा, वहाँ पे hold नहीं करने देगा पानी को। और pectin तो है, yes pectin is also there, but lignin का concentration maximum हो गया है। ठीक है, और वो प्लांट को क्या करे, फर्मनेस, पूरी कंप्लीट जगह नहीं थी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखा मेक अ फर्म दी वॉल, मींस फर्मनेस, मेक फर्मनेस प्रोवाइड करता है सेल वॉल, फर्मनेस, टफनेस, रिजिडिटी। ठीक है, अब सेकेंडरी सेल वॉल में या प्राइमरी सेल वॉल में हमने ये तो देखा था ना कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन आते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन आते हैं। देखो देखो यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल प्रोटीन का वर्ड गया होगा, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन, पर मैंने कहा था ये हम बाद में पढ़ेंगे। यस, ये प्राइमरी सेल वॉल में भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन आते हैं, अब आ रहा है सुजल, प्राइमरी सेल वॉल में भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन आते हैं और सेकेंडरी सेल वॉल्स में भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन आते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है मीन्स अमीनो एसिड से बने हैं। यस, तो ये बेसिकली कौन कौन से टाइप के प्रोटीन्स है जिसको हम कहते हैं कि हाँ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, तो ये है आपके हाइड्रोक्सी प्रोलीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको ग्लूकोज अलोंग विथ प्रोटीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन, याद रखने वाली बात, ग्लाइसिन रिच प्रोटीन, प्रोलीन रिच प्रोटीन, एक प्रोलीन होता है, एक हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है, तो उसको हम हाइड्रोक्सी प्रोलीन कहते हैं। Arabinogalactan protein AGP, all these are the structural protein that present along with cellulose, hemicellulose, pectin and lignin. ठीक है, this is all about primary and secondary cell wall. Secondary cell wall की जो लेयर है वो भी थिक रहेगी, ये थिक रहेगी लेयर, लेयर क्या रहेगी, थिक रहेगी। इससे नहीं समझ में आ रहा है, इससे देखो, ये देखो, ये जो है देखो यहाँ पे, दिस इज अ प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस लास्ट पोर्शन इज व्हाट, योर मिडल लैमिला। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज व्हाट, दिस इज योर मिडल लैमिला। देखो यहाँ पे इन बिटवीन दिखा है ये वाला पोर्शन, ये जो ब्लैक दिख रहा है दिस इज योर मिडल लैमिला, दिस इज योर प्राइमरी सेल वॉल, दिस कंप्लीट थिक लेयर इज योर सेकेंडरी सेल वॉल, और ये क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है, थिक मेम्ब्रेन है, मुझे कहना है कि थिक लेयर है। अब चलते मिडल लैमिला के कंसेप्ट, कुछ भी करके ये तो एटलीस्ट कंप्लीट हो आज। मिडल लैमिला माइंड में क्लियर होगा, सिद्धेश प्लाज्मोडेस्माटा सिद्धेश लास्ट में पूछा था, ठीक। मिडल लैमिला माइंड में तो क्लियर होगा, कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, मिडल लैमिला की बात कर रही हूँ, इसमें कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ यहाँ की, इस बीच की, इस ग्लू की बात कर रही हूँ, इस ग्लू की, तो ग्रे कलर का जो दिख रहा है इसकी, ठीक है। अब मिडल लैमिला इज आल्सो द आउटर मोस्ट लेयर, ऑब्वियसली बाहर दिख रहा है, एंड इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द अदर नेबरिंग सेल एंड ग्लू देम टुगेदर। यस, हमने यही तो पढ़ा, सबसे आउटर मोस्ट है नेबरिंग सेल,
के साथ, सबसे आउटर मोस्ट है, और नेबरिंग सेल को क्या करके रखता है, अटैच करके रखता है, दोनों एक दूसरे के साथ। एक कंपाउंड वॉल समझो ना, पैराफिट वॉल, दो नेबर्स के बीच में, इज लाइक दैट, कॉमन वॉल, कॉमन वॉल, ठीक है। दिस लेयर प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ पेक्टिन, इसलिए इसको पेक्टेट लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेक्टेट लेयर भी कहते हैं, याद रखना, या पेक्टिन लेयर भी कहते हैं, पेक्टेट लेयर या पेक्टिन लेयर। पेक्टिन लेयर इज मोर प्रॉपर वर्ड, एक्यूरेट, पेक्टिन लेयर इज। अगर पेक्टिन लेयर आ गई, बेसिकली अगर हमने ऐसे कहा तो हम मिडल लैमेला की बात कर रहे हैं। However, other substances such as lignin and protein can also be there, but pectin is majorly present. देखो यहाँ पे पेक्टिन का लेवल मेजर है, पेक्टिन हाईलाइटेड है, सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन हाईलाइटेड था, प्राइमरी सेल वॉल में पेक्टिन जस्ट एक नॉर्मल था, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज इन जस्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है, याद आ रहा है। अब लिग्निन भी होते हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होते हैं, बट पेक्टिन इज लार्जली प्रेजेंट, मेजरली प्रेजेंट। मिडल लैमेला दो सेल्स के एडजेसेंट होते हैं, मींस दिस इज अ पोर्शन, ये दोनों सेल्स के एडजेसेंट, प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, जो कि हमने पहले ही देख लिया। अब क्यों हम इसको पेक्टिन लेयर कहते हैं, क्योंकि ये जो बीच में जो ग्लू की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली ये ग्लू किससे बना है, बना तो पेक्टिन से, आपने अभी कहा, पर वो पेक्टिन क्या है, कैल्शियम पेक्टेट, पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट, ये है कंप्लीट। पेक्टिन भी है तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कंबाइंड फॉर्म में, टफनेस, हार्डनेस, ग्लू, एक एडेशन, एक अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। It acts as a cement which holds the adjacent cells together. एक टाइप का सीमेंट है, दो ब्रिक्स के बीच में हम सीमेंट डालते हैं सो दैट कि दो ब्रिक्स होल्ड हो जाए, वैसे ही दो सेल्स के बीच में कॉमन वॉल है जिसको हम कहते हैं मिडल लैमेला, जो कि पेक्टिन से बनी है। पेक्टिन along with calcium and magnesium, calcium pectate and magnesium pectate is there, and that substance acts as a cementing substance. अगर आप इन दोनों को कंफ्यूजन हो रहा है, जिनको भूल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको याद रखना, ठीक है। अब जो राइपनिंग फ्रूट्स होते हैं, राइपनिंग फ्रूट्स जो होते हैं उसमें भी पेक्टेट होता है, बट वो पेक्टेट कंपाउंड क्या होता है, सोल्यूबलाइज टू द जेली लाइक मटेरियल, ये एक जेली लाइक मटेरियल में सोल्यूबलाइज हो जाता है, सो दैट कि जो फ्रूट है वो सॉफ्ट रहे, फ्रूट की जो लेयर है वो क्या रहे, सॉफ्ट रहे। फ्रूट सॉफ्ट होते हैं ना, पर अगर हम प्लांट के बेसिस पे मिडल लैमेला की बात करें तो वहां पे थोड़ा हार्डनेस, टफनेस है, बट अगर फ्रूट्स के बेसिस पे बात करें, फ्रूट्स के बेसिस पे बात करें तो उसकी जो वॉल है, उसका जो मिडल लैमेला है वो समवॉट सोल्यूबलाइज्ड जेली फॉर्म में है। बिकॉज ऑफ दैट उसमें जो टफनेस है, उसमें जो हार्डनेस है वो इतनी ज्यादा नहीं है, फ्रूट सॉफ्ट करते हैं, फ्रूट को वो सॉफ्ट रखते हैं। अब प्लाज्मोडेस्माटा जान लेते फटाफट, पता चले 10 मिनट रह जाए, ठीक है, बाद में पूछूंगी आपको समझा कि नहीं, ठीक। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ से तो समझ में आ रहा है, फिर भी मैं अपने इनिशियल डायग्राम पे लेके जाऊंगी। देखो ये वाला, ठीक, रास्ता, जरिया, ब्रिज, आर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड मींस, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड मींस यहाँ पे कह रहा है ये वाला, दिस इज प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ये देखोगे तो ये क्या है आपका, ये क्या है, ये क्या कह रहा है वो, ये साइटोप्लाज्म है। अगर आपको पता होगा प्लांट का जब हम डायग्राम बनाते हैं, अगर उसमें न्यूक्लियस भी हम बनाते तो मैक्सिमम एरिया तो उसमें किसने ऑक्यूपाई होता है, मैक्सिमम एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट में, तो ये बता रहा है ये वैक्यूल है, इसमें न्यूक्लियस भी होगा वो आगे होगा, तो उन्होंने उसको हाईलाइट नहीं किया, और ये बता रहा है कि अब कि यहाँ पे एक जो लिक्विड है दैट इज योर साइटोप्लाज्म, दैट इज योर साइटोप्लाज्म। सी यहाँ पे जो है वो साइटोप्लाज्म है, और साइड में ये क्या है आपका वैक्यूल है,
और ऑब्वियसली ये क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, राइट। ये क्या होगा अपना, सेल वॉल होगा। यस यस। तो ये जो स्ट्रैंड बनता है ना, ये दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बनता है। देखो, दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बनता है, यानी प्रोटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म जो होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। कब, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहे। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं ऐसी बात करूंगी तो उसको कहूंगी मैं साइटोप्लाज्म। अगर मैं सिर्फ लिक्विड की बात करूं तो उसको मैं कहूंगी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा इज अ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। एक लिक्विड के जरिए जो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, इज अ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड कनेक्ट्स द प्रोटोप्लास्ट ऑफ नेबरिंग सेल। प्रोटोप्लास्ट को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट द प्रोटोप्लास्ट ऑफ नेबरिंग सेल। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके यहाँ तक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मर्ज नहीं हो रही, जस्ट एक जॉइंट हो रहा है। बट ऐसे नहीं कि एक ही बन गई है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ तक आ रही है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ तक आ रही है। जो कंबाइन हो रहा है, जो मिक्स हो रहा है, वो लिक्विड है, लिक्विड मिक्स हो रहा है, तो उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, प्रोटोप्लाज्मिक सबस्ट्रेट जो कनेक्ट कर रहा है दो प्रोटोप्लाज्म को। अगर वो अगर एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती, एक नहीं बनी ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइफर्केशन है, तो मैं प्रोटोप्लाज्मिक नहीं कहती, मैं फिर कहती साइटोप्लाज्म कनेक्टेड। पर अब यहाँ पे सिर्फ लिक्विड लिक्विड मिक्स हो रहा है, तो मैं कह रही हूँ प्रोटोप्लास्ट कनेक्ट कर, प्रोटोप्लास्ट। ठीक, प्रोटोप्लास्ट, जिसमें कि मैं लिक्विड की बात करी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की कवरिंग को कनेक्शन की बात नहीं करती। या उसको कनेक्शन भी होगा यहाँ पे, आपको मैम यहाँ पे तो जॉइन है, बट एक नहीं हो गई है, ये एक नहीं हो गई है, ऐसा तो नहीं बना ना स्टैंड, ऐसा तो नहीं बना। देखो फिर से 10 मिनट यार, हम जस्ट ये ऐसा तो नहीं बन गया, हाँ एक ही सेल वॉल, एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई, यस दिस इज एक वन प्लाज्मा, ऐसा तो नहीं है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी है ना, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से सेल वॉल इस टाइप से है ना, पर लिक्विड जो है वो लिक्विड यहाँ का और यहाँ का तो मर्ज हो गया ना, दैट्स व्हाई इज इट कनेक्ट्स प्रोटोप्लाज्म कहते हैं ऑफ नेबरिंग सेल। डायमीटर कितनी होती है, अगर ये प्लाज्मोडेस्माटा की अगर हम डायमीटर देखें तो कितनी है, 40 to 50 नैनोमीटर। ठीक है, इतना नैनोमीटर, ये कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लाज्मोडेस्माटा आर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो लाइन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही है ना, देखो दिस इज द लाइनिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंटेन अ फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड desmotubules and made up of कहना चाहिए था, made up of fine tubules, contain fine tubules कह सकते हो, desmotubules मीन्स यहाँ पे एक एडिशनल ट्यूब्यूल्स आया है, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है बट अलोंग विद दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़े तो एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस लगेंगे जो कि ब्रिज फॉर्म करेंगे दोनों के बीच में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पे एडिशनल डेस्मोट्यूब्यूल है। डेस्मोट्यूब्यूल बेसिकली क्या है, देखो ये नीट का क्वेश्चन हो गया। डेस्मोट्यूब्यूल बेसिकली क्या है, डेस्मोट्यूब्यूल एक टाइप का ट्यूब्यूल है। ट्यूब्यूल इज व्हाट, ट्यूब्यूल मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, एक ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर होगा, इसलिए तो हम कहते हैं ना कि इसमें भी थोड़े स्ट्रक्चरल प्रोटीन का रोल रहेगा। डेस्मोट्यूब्यूल्स जो कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अलोंग विद दैट डेस्मोट्यूब्यूल्स आर देयर और फिर एक बीच में ब्रिज बना रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगर आप बात करो नीट की, तो नॉर्मल वे में यहाँ तक इज इंपॉर्टेंट। endoplasmic reticulum plays an important role in formation of that plasmodesmata। अब आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुना है ये वर्ड? आज तो मैंने आपसे क्वेश्चंस भी नहीं पूछे, क्योंकि अगर टारगेट सोचते हो तो फिर ये बाकी चीजें रह जाती। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वर्ड किससे आता है, रफ वर्ड आता है आपका राइबोसोम से। किससे आता है, राइबोसोम। और अब मैंने तो आपको पढ़ा है, जो जहाँ पे भी राइबोसोम वर्ड आएगा तो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन को क्या करेगा, इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन, प्रोटीन को क्या करेगा, वो सिंथेसाइज करेगा। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के RER, इस RER की बात कर रही हूँ मैं,
तो वो आरईआर इन्वॉल्व है इस डेस्मोट्यूब्यूल को बनाने के लिए, क्योंकि डेस्मोट्यूब्यूल इज बेसिकली व्हाट, प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और वो बनते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसलिए हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल in organization of plasmodesmata, in formation of plasmodesmata, in origin of plasmodesmata। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये पॉइंट आपको प्लांट फिजियोलॉजी में क्लियर होगा। सिम्प्लास्टिक सिस्टम को, दिस फॉर्म द सिम्प्लास्टिक सिस्टम बिटवीन टू सेल्स, यानी ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो सिम्प्लास्टिक सिस्टम फॉर्म करता है। सिम्प्लास्टिक सिस्टम का मतलब थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। सिम्प्लास्टिक सिस्टम मीन्स यहाँ से जो प्रोटोप्लाज्म यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है ना, दो सेल के बीच में जो चीजें चल रही है उसको कहते हैं, दो सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में जो चीजें चल रही है, साइटोप्लाज्म के बीच में मीन्स मैं यहाँ पे सेल वॉल को इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, इनके अंदर के अंदर अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल ट्रेवल होगा तो उसको कहेंगे हम सिम्प्लास्ट। अगर मैं बात करूं कि मैं ये कहूँ कि नहीं, ये जो सेल वॉल है ना, बाहर की जो सेल वॉल है, मैं वाटर मॉलिक्यूल को सेल वॉल से पास करूंगी, सेल वॉल से भी पास होता है सम अमाउंट, तो ये सेल वॉल रहेगा बीच में, तो वो पाथवे कौन सा हो जाएगा, एपोप्लास्ट। कौन सा, एपोप्लास्ट। ये प्लांट फिजियोलॉजी का पोर्शन है, बट यहाँ पे आ गया तो बता रही हूँ। बट अगर यहाँ पे सेल वॉल के जरिए कोई वाटर मॉलिक्यूल ट्रैवल नहीं हो रहा है, होता है ऐसे भी, प्लांट फिजियोलॉजी में देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल ट्रैवल नहीं हो रहा है, बट वो लिक्विड जो पोर्शन है ये वाला अंदर, ये यहाँ पे जो लिक्विड पोर्शन है, दिस लिक्विड पोर्शन इज ट्रैवल। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की बात करें, वहां पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको कहते हैं एपोप्लास्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको कहते हैं हम सिम्प्लास्ट। अब तक के लिए इतना याद रख सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको कहते हैं सिम्प्लास्ट। अगर पानी यहाँ पे है तो वो अंदर से जाएगा ना, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जाएगा। अगर पानी यहाँ पे है तो वो यहाँ से होके ऐसे जाएगा, वो अंदर आएगा। तो ये हो गया एपोप्लास्ट और ये हो गया सिम्प्लास्ट। ये अब तक के लिए इतना याद रखो, ये काफी बड़ा टॉपिक है। सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, पूरा प्लांट फिजियोलॉजी में we deal with एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट ओनली। देयर आर सो मेनी पाथवेज आर आल्सो देयर, तो वो अभी हमें नहीं देखना है। हम सिर्फ पिट्स को देख लेते हैं। पिट्स के लास्ट स्लाइड है, अभी इससे सेल वॉल खत्म हो जाएगा। सेल वॉल जो है वो हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं होती, कहीं पे वो थिक होती है, कहीं कहीं पे वो थिन रह जाती है। तो उसको हम कहते हैं पीट्स। अगर कहीं पे थिन रह जाती है तो गड्ढा फॉर्म हो जाएगा, गड्ढा, उसको हम पीट कहते हैं। सेल वॉल इज नॉट यूनिफॉर्म इन थिकनेस थ्रूआउट बिकॉज एट सर्टेन प्लेस सेकेंडरी सेल वॉल इज नॉट लेड डाउन। Such unthickened area is called as pits। देखो यहाँ पे pits लिखा है, ये वाला। यहाँ पे ना प्रॉपरली, यहाँ पे प्रॉपर दिखाया नहीं इतना, पर यहाँ पे सेल वॉल जो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ना वो प्रॉपरली बनती नहीं है इतने अच्छे से, तो वहाँ पे एक ऐसे गड्ढा बन जाता है, पिट्स बन जाते हैं, एक होल बन जाते हैं। तो दिस वो क्या है, अनथिकन्ड सेल वॉल। अनथिकन्ड, नॉट यूनिफॉर्मली थिक, प्रॉपरली इतना इसका इतना प्राइमरी सेल वॉल रहना चाहिए इतना थिक, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल इतना प्रॉपर थिक होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता होगा। कहीं कहीं पे क्या हो जाता है, इतना थिक प्रॉपरली होता ही नहीं है, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल रहता है और सेकेंडरी सेल वॉल इतना सही रहता है। मे बी यहाँ पे कोई एक पिट जनरेशन होता होगा, कोई गड्ढा बन जाता होगा, तो उसको हम कहते हैं पिट्स, सेल वॉल के बेसिस। Such unthickened area is called as pits। पिट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल पिट और एक होता है बॉर्डर पिट। कोई सिंपल पिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्म डायमीटर के होते हैं। हाँ यार, मैं गड्ढा बन भी रहा है तो मेरा एक जैसे रहेगा। ठीक है, कोई कहेगा कि नहीं मेरा एक कुछ ऐसे रहेगा, नहीं कभी फिर ऐसे रहेगा, अभी कोई फ्लास्क थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो कहीं पे फ्लास्क शेप बनता है, उसको हम बॉर्डर पीट कहते हैं। और कहीं पे जो पीट्स की जो कैविटी बन रही, कैविटी मीन्स गड्ढा, वो कैविटी यूनिफॉर्म है, हाँ इतना इस टाइप से ही बनेगी।
और कभी कभी ये कैविटी का जो शेप है वो यूनिफॉर्म नहीं है, हाँ, तो उसको हम कहते हैं फ्लास्क शेप, तो उसको कहते हैं बॉर्डर पिट, और किसी किसी को सिंपल बेसिस पे कहेंगे, यूनिफॉर्म जहाँ पे रहेगा उसको कहेंगे हम सिंपल पिट. दिस इज ऑल अबाउट अ सेल वॉल. These all are the functions of cell wall. Functions of cell wall आपको पता है कि वो फिजिकल शॉक, मैकेनिकल इंजुरीज से बचाता है, हार्ड रहता है, शेप प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करता है एक्सपांशन को. यस, एक्सपांड भी करेगा सेल, तो इतना ज्यादा नहीं. सेल वॉल उसको एक लिमिटेशन देगा कि नहीं यार मैं बहुत ज्यादा हार्ड बना इसीलिए हूँ, तुम बहुत ज्यादा एक्सपांड ना करो, एक पर्टिकुलर लेवल तक ही एक्सपांड करो. हाँ, ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करता है, बहुत ज्यादा वाटर लॉस नहीं होने देता. ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को अक्रॉस द सेल. अभी मैंने एपोप्लाज्म बताया आपको, एक बैरियर है. यस, बैरियर है. अगर कोई एक सेल है दूसरे सेल के बीच में, एक प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल एक बैरियर है, ठीक है, और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से भी वो क्या करता है, उसको सेपरेट करता है. स्टोरेज भी करता है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज, स्टोरेज करता है कार्बोहाइड्रेट का, और उसको बिकॉज ऑफ दैट यूज होता है वो प्लांट ग्रोथ में, स्पेशली सीड्स में स्टोरेज करता है. अब हमारे पास लेस देन 1 मिनट रहा है. अब हमारा प्लांट सेल वॉल कंप्लीट हो गया है, काफी डिटेल में हो गया है, नीड के भी पॉइंट्स कंप्लीट हो गए. ठीक है, कल होपफुली मेरा क्लास में 9:30 को लेना चाहती हूँ, 9:30 या 10 o'clock कल क्लास रहेगा. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइमिंग, आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट? क्लियर? तो इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, ना कि गणेश फेस्टिवल में भी एंजॉय करो, और इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखो, बिकॉज काफी सारा मटेरियल आपके पास आ गया है अभी पढ़ने के लिए. क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट वी विल सॉल्व दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास. कल का क्लोरोप्लास्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक